नमो विश्वनाथ। हर हर महादेव। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सभी को आज दीपावली का दिन है। दीपावली के दिन जहाँ खुशी भी है, एक दुख भी मन में उठा है। साधना से जितना समय मिलता है उतना समय समाज में दे पाते हैं। अभी उतना समय तो नहीं था, लेकिन अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है। हमारे एक भैया ने वीडियो दिखाया है। आजकल सनातन हिंदू संस्कृति को ही टारगेट करके इतना ज्ञान दिया जाता है, जिसको कोई एक अक्षर पता नहीं है वो भी ज्ञान देने लगता है। दुर्भाग्य इस देश का। दीमक की तरह चाट जा रहे हैं लोग। दीमक अंदर से खाता है, और दीमक कौन है सब जानते हैं। दिवाली आते ही, नवरात्रि आते ही, अभी नवरात्रि बीती थी तो पोखरा गंदा हो जाएगा, विसर्जन क्यों करने दे रहे हैं, सरोवर गंदे हो जाएंगे, गंगा माँ गंदी हो जाएंगी। ऐसे गंदा नहीं हो रहे हैं क्या? साल भर पोखरे की साफ़ सफाई तो होती नहीं है, और नवरात्रि आते ही साफ़ सफाई का ऐसा भूत चढ़ता है जैसे दिवाली पे साफ़ सफाई करनी हो। गंगा जी इतनी गंदी हो रही हैं, लेकिन नवरात्रि में ही उनको स्वच्छता अभियान का भूत चढ़ता है। खैर वो भी ठीक। दीपावली आई है। कुछ सज्जन इस पे ज्ञान दे रहे थे कि दिया पे क्या ज़रूरत है तेल और दिया बर्बाद करने की, पैसे बर्बाद करने की, दियों पे पैसे खर्च होंगे। क्रिश्चियनों को देखो कितने अच्छे से रहते हैं ना, सुना होगा आप सबने वो बयान। मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि इस पोस्ट से कुछ लोगों की जलेगी। चोर की दाढ़ी में तिनका। और बुरा लगे तो लगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे जो भगवती देख रही हैं। जो बोलता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कार्रवाई करके, कानूनी कार्रवाई करके, या कुछ भी डरा धमका करके उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। और हमारे पास भगवती का आशीर्वाद है। तो ये एक बात कि बोलना हमारा मौलिक अधिकार है, बोलना हमारा राइट है, राइट एंड स्पीच के तहत। तो हम तो बोलेंगे। दिए पे पैसा खर्च हो रहा है, क्रिश्चियनिटी में बहुत अच्छी दिखाई। भाई वो हमारी संस्कृति नहीं है, वो हमारी परंपरा नहीं है। कैंडल जलाने की हमारी परंपरा नहीं है। और रही बात ये, क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी है, तो आपको जब इतना ही अच्छा लग रहा है तो वहीं जाइए। इनफैक्ट आपको तो चले ही जाना चाहिए, उसी में रहना चाहिए। क्या ज़रूरत है? और जब आपको वो इतना सुंदर लग रहा है तो क्या ज़रूरत है दूसरे की भावना को आहत करने का? अपन चुपचाप उसी में रहिए। आपको नहीं अच्छी लग रही है दीपावली, आप जाके चर्च में घंटा बजाइए। आपको नहीं अच्छी लग रही है, भाई पूछ लीजिए इनसे, ज़रा कोई इनसे पूछ लीजिए तो मुंह थोड़ा छोटा हो जाएगा कि यीशु मसीह को जिस स्त्री ने सूली पर से उतारा उसका जिक्र क्यों नहीं होता है। ईसा मसीह से पहले तो उनकी पूजा होनी चाहिए। हमारे यहाँ नरक चतुर्दशी आती है दीपावली के लमसम, तो सत्यभामा भगवान की पटरानी सत्यभामा, स्त्री पराक्रम का, स्त्रियों के सम्मान में कितना हमारे यहाँ ग्रंथ लिख दिए गए, और ये हमारे यहाँ ही है। हम ही हैं जो स्त्रियों का सम्मान जानते हैं। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर कहा, और कोई संस्कृति बता दीजिए। चलिए वो बात तो छोड़िए, वो दूसरी बात हो गई। दिए पर आते हैं। अब प्रजापति समाज क्यों नहीं भड़क रहा है? अब प्रजापति समाज क्यों नहीं बोल रहा है? अब सब कुंभकार तो एकदम चुप कि भैया मत बोलो, कुछ भी हो सकता है, फ़ोन आ जाएगा, हाँ तुमने ऐसा क्यों बोला। बाकी सब विषय पर अपना ज्ञान देना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ एकता की बात आएगी, जहाँ अपने ऊपर अपने अस्तित्व की बात आएगी, ये लोग अब कहाँ हैं? सारे प्रजापति समाज के ठेकेदार क्यों नहीं बोल रहे हैं?
आपकी अनेकता का फ़ायदा उठा करके कुछ भी कोई भी आता है ऐरा गैरा बोल करके बक के चला जाता है उल्टा सीधा। एक अक्षर आता जाता नहीं, बिना पढ़े लिखे। हमारे यहाँ त्योहारों में इतनी वैज्ञानिकता है जितना और कहीं नहीं है। मिट्टी के दिए बिकते हैं, ये समाज की व्यवस्था है। सभी कुम्हारों का पेट पलता है। टिड्डी दल और जितने पतंगे होते हैं सब दीपक के आकर्षण में आकर के भस्म हो जाते हैं। उनका आतंक कम हो जाता है, परेशान नहीं करते। समाज की एक व्यवस्था है, लेकिन अब प्रजापति समाज पता नहीं कहाँ है, संगठित नहीं है। और बोलने पर तो हमको भी ये बोल दिया जाएगा कि आप भड़का रहे हैं समाज को, आप लोगों में भड़काऊ भावना फैला रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और ये सब बोल करके बोलने वालों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। क्यों ना बोलें भाई, हर बार तो सहते रहते हैं, हर जगह सहते रहते हैं। गौ माता में आपको बदबू पाई जाती है। गो पालक वंश में पैदा हो करके गौ माता में बदबू दिख रही है। अद्भुत अद्भुत ऐसी सोच, यानी कहाँ कहाँ से तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और इनकी भावना क्या है भगवान जाने। लेकिन आपको एक बात बता दें, आपको क्रिश्चियनिटी इतनी प्यारी है, उसी में रहना चाहिए। किसी भी जन समुदाय, किसी भी समाज के किसी भी एक वर्ग को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप एक पद पर हैं, उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। जनता जनार्दन होती है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। आश्चर्य तो ये होता है कि जब अपना सिक्का खोटा तो दूसरे को क्या बोलने जाएं। अब प्रजापति समाज में एक भी कोई नहीं बोलेगा, मैं जान रहा हूँ। क्यों बोलेंगे, अपने खाने पीने में मस्त हैं। 100 वर्ष की उम्र है, 70 वर्ष भी नहीं चल रही है और खाने कमाने में गुजार दिए। देश संस्कृति से तो किसी को मतलब ही नहीं है। दीपक खुद जल करके जगत को रोशन करता है तभी पूजनीय है। दीपक दूसरों से नहीं जलता तभी पूजनीय है। दीपक दूसरों से कभी नहीं जलता है, इसीलिए पूजनीय होता है। खैर, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ, इस बयान की कड़ी निंदा करता हूँ और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बोलने समझाने से तो कुछ होगा नहीं, ये मुझे पता है। इसीलिए सबको जय विश्वनाथ।